प्रीवियस लेक्चर में अपन ने फिलियोट्रॉपी और कॉम्प्लीमेंट्री जीन्स के बारे में पढ़ा था। अब इस लेक्चर में अब अपन एक नया टॉपिक चालू कर रहे हैं और इस टॉपिक का नाम है पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। तो देखते हैं पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस मतलब क्या होता है। तो स्टार्ट करते हैं अपना एक नया टॉपिक और इस टॉपिक का नाम है पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। चलो तो अपन बात करते हैं एक नए टॉपिक की जिसका नाम है पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस जो होता है इसको एक और नाम दिया गया है जिसको बोला जाता है क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस। इसको एक और नाम दिया गया है जिसको बोला जाता है क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस। अब एक क्वेश्चन आता है यहाँ पे कि क्यों इसे क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस बोल रहे हैं जब इसका नाम पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस है, तो क्यों इसे क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस बोला जा रहा है। तो इसका रीजन ये है कि ये इस तरीके का इनहेरिटेंस होता है जिसमें जीन्स के क्वांटिटी पे डिपेंड करता है कि वो कैरेक्टर कैसा होगा। तो यहाँ पे अपन लिख सकते हैं कि quantity of genes is responsible for a particular character। तो यहाँ पे क्या होता है, जब भी अपन बात कर रहे हैं पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस की तो पहली चीज ये याद आ जानी चाहिए कि ये एक क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस है। और जब भी क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस बोल रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे जीन्स की क्वांटिटी पे डिपेंड करेगा कि वो कैरेक्टर कैसा होगा। और इसका अगर एग्जांपल की बात करें तो इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है ह्यूमन स्किन कलर। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है ह्यूमन स्किन कलर। अगर ह्यूमन स्किन कलर के बारे में मैं बात करूं तो ह्यूमन स्किन कलर जो होता है ये एक ऐसा कैरेक्टर है जिसको 3 जीन्स कंट्रोल करते हैं। तो अपन लिख सकते हैं इसमें फर्स्ट पॉइंट क्या लिख सकते हैं कि ह्यूमन स्किन कलर इज कंट्रोल्ड बाय 3 डिफरेंट जीन्स। कि इंसानों का जो स्किन का कलर होता है उनको 3 डिफरेंट जीन्स कंट्रोल करते हैं। और वो कौन से 3 डिफरेंट जीन्स होते हैं, तो उनका नाम है ए जीन, बी जीन और सी जीन। तो ये 3 जीन्स होते हैं जो इंसानों के कलर्स को, ह्यूमन के स्किन कलर को कंट्रोल करते हैं। तो अपन लिख सकते हैं, एक लिख सकते हैं ए जीन, दूसरा लिख सकते हैं अपन बी जीन और थर्ड अपन लिख सकते हैं सी जीन। तो चलो अब अपन देखेंगे कि अगर ए जीन अपने डोमिनेंट फॉर्म में प्रेजेंट है और ए जीन्स के दोनों एलील्स डोमिनेंट फॉर्म में प्रेजेंट है तो कलर कैसा होगा। बी जीन्स के दोनों एलील डोमिनेंट फॉर्म में प्रेजेंट है और सी जीन के, मतलब अगर तीनों जीन्स डोमिनेंट फॉर्म में प्रेजेंट है तो कलर क्या होगा। अगर एक जीन डोमिनेंट, एक एलील डोमिनेंट है और एक रिसेसिव है तीनों का, तो कलर क्या होगा। और तीनों के अगर एलील, सारे एलील्स रिसेसिव है तो ह्यूमन स्किन कलर क्या होगा। तो चलो अपन देखते हैं। तो अब अपन स्टार्ट करते हैं अलग अलग कॉम्बिनेशन से। तो यहाँ पे पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस मतलब क्लियर हो जाना चाहिए कि यहाँ पे बहुत सारे जीन्स मिलके एक पर्टिकुलर कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। सबसे बेस्ट एग्जांपल है ह्यूमन स्किन कलर। ह्यूमन स्किन कलर में क्या, यहाँ पे 3 डिफरेंट जीन्स जो है वो एक कलर को या ह्यूमन के स्किन के कलर को कंट्रोल करते हैं। वो 3 जीन क्या है, ए जीन, बी जीन और सी जीन। तो देखते हैं अपन पॉसिबिलिटीज कि अलग अलग एलील्स के प्रेजेंस में कैसा स्किन कलर बनता है। तो सबसे पहली कंडीशन अपन ये ले सकते हैं कि तीनों के तीनों एलील्स कैसे हो, डोमिनेंट एलील हो। तो ए डोमिनेंट है, बी डोमिनेंट है और सी डोमिनेंट है। ये हो गई अपनी फर्स्ट कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन अपन क्या लिख सकते हैं कि यहाँ पे तीनों जो जीन्स है, ए जीन, बी जीन और सी जीन, ये होमोजाइगस डोमिनेंट है। होमोजाइगस डोमिनेंट है इसका मतलब क्या, दोनों ए एलील्स कैसे होंगे, डोमिनेंट होंगे, दोनों बी एलील्स डोमिनेंट होंगे और दोनों सी एलील्स डोमिनेंट होंगे। तो यहाँ पे अपन क्या लिख सकते हैं, 6 डोमिनेंट एलील्स। यहाँ पे टोटल कितने डोमिनेंट एलील है, सारे 6 के 6 डोमिनेंट एलील्स है। अब मैं तुम लोगों को एक पिगमेंट के बारे में बताता हूं और इस पिगमेंट का नाम है मेलेनाइन। एक पिगमेंट है जिसका नाम है मेलेनाइन। ये जो मेलेनाइन होता है ये एक ऐसा पिगमेंट होता है जो रिस्पॉन्सिबल होता है ब्लैक पिगमेंट को प्रोड्यूस करने के लिए। ये मेलेनाइन ही जो है ये एक ब्लैक कलर का पिगमेंट होता है। अगर मेलेनाइन की मात्रा बॉडी में ज्यादा है तो उतना ही स्किन का कलर ब्लैक होगा और अगर मेलेनाइन की मात्रा अगर बॉडी में कम है तो स्किन कलर कैसा होगा, कम होगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं मैं, यहाँ पे ए जीन, बी जीन और सी जीन होमोजाइगस एलील्स प्रेजेंट है। इन तीनों जीन्स के तीनों जो जीन्स है इनके होमोजाइगस एलील्स प्रेजेंट है और होमोजाइगस एलील्स प्रेजेंट होने के कारण 6 डोमिनेंट एलील्स है। यहाँ पे 6 डोमिनेंट एलील्स वाले कंडीशन में पता है क्या होता है, वो जो इंसान है, जिस भी इंसान में 6 डोमिनेंट एलील्स होंगे ऐसे वाले ए बी बी और सी, तो पता है यहाँ पे क्या होगा, बॉडी में मैक्सिमम मेलेनिन प्रोडक्शन होगा। तो यहाँ पे अपन लिख सकते हैं मेलेनिन
मेलानिन will be produced in large quantity में मेलानिन प्रोड्यूस होगा, और जब मेलानिन लार्ज क्वांटिटी में प्रोड्यूस होगा तो वो ब्लैक पिगमेंट ज़्यादा क्वांटिटी में बन रहा है, और ब्लैक पिगमेंट ज़्यादा क्वांटिटी में बन रहा है तो यहाँ पे वो जो पर्सन होगा उसका कलर कैसा होगा, उसका स्किन कलर होगा ब्लैक। तो ये हो गई अपनी फर्स्ट कंडीशन। क्या देखा अपन ने फर्स्ट कंडीशन में कि यहाँ पे तीनों जीन्स जो थे वो होमोजाइगस कंडीशन में प्रेजेंट थे, होमोजाइगस एलील्स प्रेजेंट थे, टोटल 6 डोमिनेंट एलील्स थे, जिसके कारण क्या हुआ, बॉडी में मेलानाइन ज्यादा प्रोड्यूस हुआ। और मेलानाइन एक ऐसा पिगमेंट है जो ब्लैक कलर का है, अगर ब्लैक कलर का पिगमेंट बॉडी में ज्यादा प्रेजेंट रहेगा तो यहाँ पे क्या होगा, जो बॉडी का कलर होगा, स्किन कलर होगा, वो कैसा होगा, ब्लैक होगा। अब अपन सेकंड कंडीशन देखते हैं। सेकंड कंडीशन ऐसी हो सकती है कि ये हेटेरोजाइगस फॉर्म में प्रेजेंट रह सकते हैं, जैसे कैपिटल ए है तो कैपिटल स्मॉल ए होगा, फिर कैपिटल बी है तो स्मॉल बी होगा, स्मॉल कैपिटल सी है तो स्मॉल सी होंगी। यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे ये जो 3 जीन्स प्रेजेंट है, ए जीन, बी जीन और सी जीन, ये तीनों जीन्स कैसे फॉर्म में प्रेजेंट है, हेटेरोजाइगस एलील्स के फॉर्म में प्रेजेंट है, तीनों हेटेरोजाइगस के फॉर्म में प्रेजेंट है। अब अगर मैं यहाँ पे काउंट करूँ तो यहाँ पे मैं क्या बोल सकता हूँ, मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ 3 डोमिनेंट एलील्स, यहाँ पे 3 डोमिनेंट एलील्स है और 3 रेसेसिव एलील्स, 3 रेसेसिव एलील्स। तो इस कंडीशन में 3 डोमिनेंट एलील्स है और 3 रेसेसिव एलील है। अब इस कंडीशन में क्या होता है, तो यहाँ पे मेलानिन का जो प्रोडक्शन होगा वो एक इंटरमीडिएट मेलानिन का प्रोडक्शन होगा। क्यों इंटरमीडिएट मेलानिन का प्रोडक्शन होगा, क्योंकि यहाँ पे तीनों जो जीन्स है वो कैसे फॉर्म में प्रेजेंट है, हेटेरोजाइगस फॉर्म में प्रेजेंट है। तो अपन यहाँ पे लिख सकते हैं इंटरमीडिएट प्रोडक्शन ऑफ मेलानिन, इंटरमीडिएट मेलानिन प्रोडक्शन होगा। और इंटरमीडिएट मेलानिन प्रोडक्शन होने के कारण जो पर्सन का कलर होगा वो कैसा कलर होगा, इंटरमीडिएट कलर होगा, इंटरमीडिएट कलर होगा। तो यहाँ पे अपन ने 2 कंडीशन देखी, ब्लैक कलर कब होगा, जब तीनों की तीनों जीन्स होने चाहिए कैसे फॉर्म में, होमोजाइगस डोमिनेंट के फॉर्म में, तो जो कलर मिलेगा वो ब्लैक मिलेगा। ब्लैक क्यों मिलेगा, क्योंकि मेलानाइन सबसे मैक्सिमम प्रोड्यूस होगा। फिर इंटरमीडिएट कलर कब मिलेगा, जब अपने को ये यहाँ पे हेटेरोजाइगस जीन्स प्रेजेंट रहेंगे, ए जीन हेटेरोजाइगस हो, बी जीन हेटेरोजाइगस और सी जीन हेटेरोजाइगस हो, मतलब 3 डोमिनेंट जीन्स हो, 3 डोमिनेंट एलील्स हो और 3 रेसेसिव एलील हो, तब इस कंडीशन में इंटरमीडिएट मेलानिन प्रोड्यूस होगा। और जब इंटरमीडिएट मेलानिन प्रोडक्शन होगा तो यहाँ कलर भी कैसा होगा, इंटरमीडिएट कलर होगा। थर्ड कंडीशन क्या होंगी, थर्ड कंडीशन ऐसी कंडीशन होंगी जहां पे तीनों के तीनों जीन्स जो है वो रेसेसिव फॉर्म में प्रेजेंट हो सकते हैं। तो यहाँ पे अपन क्या लिख सकते हैं, स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी। यहाँ पे क्या हुआ है, तो तीनों के तीनों जीन्स जो है वो किस फॉर्म में प्रेजेंट है, होमोजाइगस रेसेसिव के फॉर्म में प्रेजेंट है। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 6 रेसेसिव एलील्स। यहाँ पे क्या है, 6 रेसेसिव एलील है। और क्योंकि यहाँ पे कोई भी डोमिनेंट एलील नहीं है तो इस कंडीशन में पता है क्या होगा, इस कंडीशन में मेलानिन प्रोडक्शन नहीं होगा। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा देयर विल बी नो मेलानिन प्रोडक्शन। यहाँ पे मेलानिन बनेगा ही नहीं। और जब मेलानिन बॉडी के अंदर नहीं बनेगा, वो जो ब्लैक पिगमेंट बनाने वाला जो कंपोनेंट है या केमिकल है वो बॉडी के अंदर नहीं बन रहा है, तो पता है क्या होगा, बॉडी का कलर बहुत व्हाइट होगा, एकदम व्हाइट होगा। और एकदम व्हाइट कलर को बोला जाता है यहाँ पे अल्बिनो। अल्बिनो बोला जाता है, अल्बिनोस, उन पर्सन को अल्बिनो बोला जाता है जिनका एक्सट्रीम व्हाइट कलर होता है, जो बहुत एकदम व्हाइट कलर के दिखते हैं, उनको बोला जाता है अल्बिनोस। तो अपन ने क्या किया, यहाँ पे जीन्स की क्वांटिटी देखी अपन ने, देखो यहाँ पे तीनों 6 डोमिनेंट एलील्स थे, देखो क्वांटिटी है 6 डोमिनेंट एलील है, तो यहाँ मेलानिन मैक्सिमम प्रोड्यूस हुआ, ब्लैक कलर का पर्सन मिलेगा। यहाँ पे 3 डोमिनेंट एलील है और 3 रेसेसिव एलील है, तो यहाँ पे क्या हुआ, इंटरमीडिएट मेलानिन प्रोड्यूस हुआ। और जब इंटरमीडिएट मेलानिन प्रोड्यूस हुआ तो यहाँ पे कलर कैसा मिला है, इंटरमीडिएट कलर मिला है। और लास्ट कंडीशन में क्या हुआ है, 6 रेसेसिव एलील्स है, यहाँ 6 रेसेसिव एलील है, तो यहाँ पे क्या हुआ है, कुछ भी मेलानिन का प्रोडक्शन नहीं हुआ है। और कुछ भी मेलानिन का प्रोडक्शन नहीं हुआ है तो वो पर्सन जो है वो व्हाइट पर्सन है, और व्हाइट पर्सन को ही अल्बिनो अपन कह सकते हैं। अल्बिनो अपन टर्म यूज कर सकते हैं उस पर्सन के लिए जो एक्सट्रीम व्हाइट हो। तो यहाँ पे ये एक बहुत अच्छा एग्जांपल है पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का। क्यों बहुत अच्छा एग्जांपल है, क्योंकि यहाँ पे क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस देखने को मिल रहा है, जीन्स के बेसिस पे अलग अलग कैरेक्टर्स देखने को मिल रहे हैं, इसीलिए इसको कहा जाता है पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस या फिर क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस। अभी अपन ने सिर्फ 3 कंडीशन देखी। क्या 3 कंडीशन देखी, पहली कंडीशन अपन ने ये देखी जिसमें 6 डोमिनेंट एलील्स थे, दूसरी कंडीशन अपन ने देखे कि 3 डोमिनेंट एलील्स थे और 3 रेसेसिव एलील्स थे, और तीसरी कंडीशन अपन ने देखी कि कोई भी डोमिनेंट एलील नहीं थे, सारे के सारे रेसेसिव एलील थे। बट
ये 3 कंडीशन के अलावा और भी कंडीशन हो सकती है, क्योंकि जब भी अपन ह्यूमन के स्किन कलर के बारे में बात करते हैं तो या तो ह्यूमन का स्किन कलर ब्लैक या व्हाइट ये नहीं होता है, और भी बहुत सारा ह्यूमन का स्किन कलर देखा जाता है। कई सारे डिफरेंट पर्सन्स में डिफरेंट स्किन टोन या स्किन कलर होता है। तो देखते हैं अपन की और क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है। तो एक सबसे पहले अपन ने क्या देखी थी, 6 डोमिनेंट अलील वाली कंडीशन देखी थी, और इस कंडीशन में जो कलर था वो कैसा कलर था, ये था ब्लैक कलर। फिर इसके बाद सेकंड कंडीशन हो सकती है 5 डोमिनेंट एलील वाली, थर्ड कंडीशन हो सकती है 4 डोमिनेंट एलील वाली, फिर फोर्थ कंडीशन हो सकती है 3 डोमिनेंट एलील वाली, और 3 डोमिनेंट एलील वाली भी कंडीशन अपन ने देखा था कि 3 डोमिनेंट एलील्स जब प्रेजेंट थे तो वहाँ पे 3 रेसेसिव भी प्रेजेंट थे, और जो कलर आया था वो कैसा कलर आया था, इंटरमीडिएट कलर आया था। फिर इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे 2 डोमिनेंट एलील वाली कंडीशन भी हो सकती है, फिर इसमें 1 डोमिनेंट एलील वाली भी कंडीशन हो सकती है, और लास्ट वाली 0 डोमिनेंट एलील वाली भी कंडीशन होती है, जो अपन ने पढ़ा है डोमिनेंट अलील्स। जब 0 डोमिनेंट एलील से इसका मतलब क्या, 6 के 6 जो अलील्स है वो कैसे है, रेसेसिव अलील है, और यहाँ पे जो कलर बनता है वो कैसा होता है, अल्बिनो, और अल्बिनो जो कलर है वो कैसा कलर है, एक्सट्रीम व्हाइट कलर है। अब यहाँ पे बात आती है कि अगर 5 डोमिनेंट एलील है या 4 डोमिनेंट एलील है या 2 या 1 डोमिनेंट एलील है तो स्किन कलर कैसा होता है। तो ये डिपेंड करता है कि डोमिनेंट एलील कितना है और उस पर्सन के अंदर मेलानिन प्रोडक्शन कैसा हो रहा है। तो अपन देखते हैं कि 4 डोमिनेंट एलील है, अगर 4 डोमिनेंट एलील है तो वहां पे जो पर्सन का जो कलर होता है वो कलर होता है डार्क कलर। अगर किसी पर्सन के पास 4 डोमिनेंट एलील है, वो कोई भी हो सकते हैं, 2 ए हो सकते हैं, 2 बी हो सकते हैं, और 2 सी रेसेसिव होंगे। तो अगर 4 डोमिनेंट एलील्स है तो डार्क कलर होगा। फिर इसके बाद 5 डोमिनेंट एलील्स अगर होते हैं तो यहाँ पे जो कलर होगा वो कैसा होगा, वो होगा वेरी डार्क, और भी ज्यादा डार्क होगा। और 6 डोमिनेंट एलील है तो ये तो अपने को पता है कि वो तो एक्सट्रीम ब्लैक कलर होगा। फिर इसके बाद अगर 2 डोमिनेंट एलील्स हैं तो यहाँ पे जो पर्सन होता है उसका जो कलर होता है वो होता है फेयर कलर। वो जो पर्सन होता है उसका कलर फेयर होता है। फिर अगर 1 डोमिनेंट एलील है तो इस कंडीशन में जो कलर होता है पर्सन का ये होता है वेरी फेयर, बहुत ज्यादा फेयर कलर होता है उस पर्सन के स्किन का। तो ये कुछ अलग अलग पॉसिबिलिटीज है जो डिपेंड करता है कि कितने डोमिनेंट एलील्स प्रेजेंट है, क्योंकि डोमिनेंट एलील के प्रेजेंस के कारण ही अपन क्या कर रहे हैं, मेलानिन प्रोडक्शन के बारे में पता कर रहे हैं। अगर 6 डोमिनेंट एलील्स है, सबसे ज्यादा मेलानिन प्रोडक्शन, और सबसे ज्यादा मेलानिन प्रोडक्शन तो एक्सट्रीम ब्लैक। फिर जैसे जैसे डोमिनेंट एलील्स कम होते जा रहे हैं वैसे वैसे कलर भी कम हो रहा है। यहाँ पे फिर थोड़ा कम डार्क है, फिर डार्क है, फिर इंटरमीडिएट कलर, फिर फेयर, वेरी फेयर, और लास्ट में अगर कोई भी डोमिनेंट एलील नहीं है तो यहाँ पे जो कलर होगा ये कैसा कलर होगा, अल्बिनो कलर होगा या एक्सट्रीम व्हाइट कलर होगा। तो अब अगर अपन बात करें कि ह्यूमन स्किन कलर एक एग्जांपल है पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का, ये किसने बताया, तो ये एक साइंटिस्ट ने बताया है जिसका नाम है डेवेनपोर्ट। तो अपन लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि ह्यूमन स्किन कलर is an example of polygenic inheritance was given by a scientist जिसका नाम था डेवेनपोर्ट का नाम का एक साइंटिस्ट था जिसने बताया था कि ह्यूमन स्किन कलर जो है ये एक एग्जांपल है पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का। तो चलो अब अपन क्रॉस करके देखते हैं दो प्योर लाइन पेरेंट्स के बीच में कि अगर एक ब्लैक पेरेंट, प्योर लाइन ब्लैक पेरेंट को अगर एक प्योर लाइन अल्बिनो से अगर अपन क्रॉस करते हैं तो देखते हैं क्या रिजल्ट मिलता है। चलो तो अपन देखते हैं कि क्या ये क्रॉस होगा। तो अपन यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, पेरेंट्स लेंगे। तो पेरेंट्स जो होंगे वो कैसे होने चाहिए, ये होने चाहिए प्योर लाइन पेरेंट्स। तो चलो यहाँ पे पेरेंट क्या है, एक अपने पास ब्लैक पेरेंट है और एक अपने पास जो है वो अल्बिनो पेरेंट है, या फिर अपन इसको बोल सकते हैं वाइट पेरेंट। ठीक है, अब जब मैं बात करूं यहाँ पे ब्लैक और अल्बिनो पेरेंट की, तो ब्लैक पेरेंट का जो जीनोटाइप होगा कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, और अल्बिनो पेरेंट का होगा स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, इस तरीके से जीनोटाइप होगा। और यहाँ पे अब जो नेक्स्ट स्टेप है वो नेक्स्ट स्टेप है गमेट फॉर्मेशन। नेक्स्ट स्टेप जो ये होगा गमेट फॉर्मेशन। यहाँ पे पूरे जो गमेट बनेंगे वो बनेंगे कैपिटल ए, कैपिटल बी, सी, और इस तरीके के टोटल 8 गमेट्स बनेंगे। और यहाँ पे जो गमेट बनेंगे वो बनेंगे स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, और इस तरीके के जो गमेट बनेंगे वो कितने बनेंगे, 8 गमेट बनेंगे। अब
अब अगर मैं 8 गमेट इस तरफ लिखूं और 8 गमेट उस तरफ लिखूं और F1 जनरेशन निकालूं, तो मेरे को तो पता है कि F1 जनरेशन अगर अपन निकाले तो ये लॉ ऑफ डोमिनेंस को फॉलो करेगा और सारे के सारे जो मेरे को ऑफस्प्रिंग मिलेंगे कैसे मिलेंगे, हेटेरोजाइगस कंडीशन के मिलेंगे। तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिख दूंगा कि F1 जनरेशन मेरे को मिलेगा उसमें जो ऑर्गेनिज्म या ऑफस्प्रिंग मेरे को मिलेंगे उनका जीनोटाइप कैसा होगा, उनका जीनोटाइप होगा, अगर जीनोटाइप की बात करूं मैं तो सभी का जीनोटाइप होगा, कैसा जीनोटाइप होगा, कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी और कैपिटल सी स्मॉल सी। तो F1 जनरेशन में मेरे को इस तरीके का जीनोटाइप मिलेगा। अब अपन यहाँ पे क्या करेंगे, तो अब अपन यहाँ पे F2 जनरेशन निकालेंगे। किस तरीके से F2 जनरेशन निकालेंगे, तो ये जो अपने को ऑफस्प्रिंग्स मिले F1 जनरेशन में, इन्हीं के बीच में अपन क्या करेंगे, सेल्फिंग करवाएंगे और F2 जनरेशन को अब निकालेंगे। तो अब अपन यहाँ पे F2 जनरेशन फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले अब यहाँ पे अपने पास जो पेरेंट्स होंगे ये इंटरमीडिएट पेरेंट्स होंगे, तो अपन लिखेंगे यहाँ पे इंटरमीडिएट और दूसरा पैरेंट भी जो होगा वो कैसा होगा, इंटरमीडिएट पैरेंट होगा। चलो इंटरमीडिएट पैरेंट का जो जीनोटाइप होगा वो होगा कैपिटल ए कैपिटल बी, कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल सी स्मॉल सी। इधर भी कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल सी स्मॉल सी। इस तरीके का जीनोटाइप होगा पैरेंट का। अब यहाँ पे अब अपन क्या करेंगे, गमेट फॉर्मेशन करेंगे। अब यहाँ पे गमेट बनाना बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। 8 गमेट बनेंगे। किस तरीके के 8 गमेट बनेंगे तो अपन देखते हैं। तो अपन फाइंड करने वाले हैं कि अगर एक ट्राई हाइब्रिड क्रॉस है तो इसमें किस तरीके से 8 डिफरेंट गमेट्स बनते हैं। तो अपन सबसे पहले फाइंड कर रहे हैं इस पैरेंट के। तो क्या होगा, सबसे पहले मैं तीनों डोमिनेंट एलील्स को ले लूंगा। यहाँ पे 3 डोमिनेंट एलील्स ले लिया मैंने, तो मेरा पहला गमेट बन गया ए कैपिटल बी कैपिटल सी। अब क्या करूंगा, मैं 2 डोमिनेंट एलील लूंगा और एक रेसेसिव लूंगा। तो देखो ये कैसा होगा, कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल सी, फिर होगा कैपिटल ए स्मॉल बी कैपिटल सी, फिर होगा स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल सी। देखो इस कंडीशन में क्या किया मैंने, 3 डोमिनेंट एलील्स लिया मैंने, इसमें 3 डोमिनेंट एलील्स लिया मैंने। यहाँ से अब जो कंडीशन मैंने स्टार्ट की, यहाँ पे क्या किया मैंने, 2 डोमिनेंट एलील लिया। देखो यहाँ पे ए बी डोमिनेंट है, सी रेसेसिव है, ए और सी डोमिनेंट है, बी रेसेसिव है, बी और सी डोमिनेंट है और ए रेसेसिव है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, इन तीनों कंडीशन में 2 डोमिनेंट एलील्स लिया है। अब क्या करूंगा, मैं सिर्फ एक डोमिनेंट एलील लूंगा। तो कैसा गमेट बनेगा, कैपिटल ए स्मॉल बी स्मॉल सी, फिर हो जाएगा स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल सी और फिर हो जाएगा स्मॉल ए स्मॉल बी कैपिटल सी। तो यहाँ पे इन 3 कंडीशन में मैंने क्या किया है, एक डोमिनेंट एलील लिया हूँ, एक ही डोमिनेंट एलील लिया। और लास्ट वाली कंडीशन क्या बन जाएंगी, तीनों के तीनों कैसे रहेंगे, रेसेसिव एलील। तो यहाँ पे अपन लिख देंगे 0 डोमिनेंट एलील। तो यहाँ पे देखो गमेट्स निकालना एक इंपॉर्टेंट स्टेप होता है। ये कौन सा क्रॉस पढ़ रहे हैं अपन, ट्राई हाइब्रिड क्रॉस, क्योंकि 3 जीन्स है, ट्राई हाइब्रिड क्रॉस पढ़ रहे हैं। ट्राई हाइब्रिड क्रॉस में जो गमेट्स बनेंगे, टोटल कितने गमेट बनेंगे, 8 गमेट्स बनेंगे। अब ये 8 गमेट किस तरीके से बनते हैं वो बनाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो पहला क्राइटेरिया क्या किया अपन ने, 3 डोमिनेंट एलील लिए, वो अपना एक गमेट बन गया। फिर उसके बाद 2 डोमिनेंट एलील लिए, ऐसे करके 3 गमेट बने। फिर 1 डोमिनेंट एलील लिया, फिर यहाँ पे 3 गमेट बने और 0 डोमिनेंट एलील लिया तो 1 गमेट बना। और टोटल अगर गमेट की बात करें अपन तो टोटल यहाँ पे 8 गमेट्स बनते हैं। सेम इसी तरीके से इसी पैरेंट के भी क्या बनेंगे, 8 गमेट्स बनेंगे। अब अपन निकालेंगे यहाँ पे F2 जनरेशन, दैट इज फिलियल सेकंड जनरेशन। अब यहाँ पे मेरे को एक बड़ा सा टेबल बनाना पड़ेगा जहाँ पे 8 गमेट उधर लिखना पड़ेगा, 8 गमेट इस तरफ लिखना पड़ेगा और यहाँ पे मेरे को टेबल फॉर्म करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जब अपन टेबल फॉर्म करेंगे तो यहाँ पे एक नया क्राइटेरिया बताऊंगा तुम लोगों को, देखना अपन किस तरीके से टेबल बनाने वाले हैं। तो अब अपन यहाँ पे F2 जनरेशन निकालेंगे। मैंने इस तरफ 8 गमेट्स लिख दिए एक पैरेंट के और उस तरफ 8 गमेट लिख दिए दूसरे पैरेंट के। अब अगर मैं यहाँ पे ये पूरा अगर लिखता हूँ, कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी, ऐसा अगर लिखूँ मैं और इस तरीके से अगर मैं ये पुनेट स्क्वायर बनाऊँ तो पता है इस तरीके से पुनेट स्क्वायर बनाने में मेरे को लगभग आधा घंटा लग जाएगा। पर मैं इस तरीके से नहीं बनाने वाला हूँ। मेरे को सिर्फ किस चीज़ की जरूरत है, मेरे को जरूरत है डोमिनेंट एलील कितने हैं वो पहचानने की जरूरत है। तो मैं सिर्फ यहाँ देखूंगा कि डोमिनेंट एलील्स कितने मिले हैं। तो चलो अपन स्टार्ट करते, देखते हैं कितने डोमिनेंट एलील है। देखो इस कंडीशन में 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 6 डोमिनेंट एलील है तो मैंने यहाँ लिख दिया 6। तो अपन क्या करेंगे, अब इस तरीके से नंबर बस लिखेंगे कि किस कंडीशन में कितने डोमिनेंट एलील है। तो यहाँ पे 6 डोमिनेंट एलील है। इस कंडीशन में क्या होगा, 3 2 5, यहाँ पे 5 डोमिनेंट एलील है, फिर से 3 2 5 5 डोमिनेंट एलील, 3 2 5 फिर से 5 डोमिनेंट एलील। अब 3 और 1 4, यहाँ 4 डोमिनेंट एलील, 3 और 1 4 4 डोमिनेंट एलील, 3 और 1 4 4 डोमिनेंट एलील और यहाँ पे सिर्फ
3 डोमिनेंट दलील। तो इस तरीके से अपन सारे पुनेट स्क्वायर में जितने भी स्क्वायर दिख रहे सारे स्क्वायर फिल करने वाले, बस देखेंगे कि डोमिनेंट दलील्स कितने हैं। यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे भी जो होगा, यहाँ पे 6 डोमिनेंट दलील रहेंगे। यहाँ पे इस कंडीशन में 3 2 5 6 डोमिनेंट दलील रहेंगे। अब यहाँ पे देखिए 2 और 2 4, यहाँ 4 डोमिनेंट दलील है, फिर 2 और 2 4 4 डोमिनेंट दलील है, 2 और 2 4 4 डोमिनेंट दलील है, फिर 2 और 1 3 डोमिनेंट दलील है, फिर 2 और 1 3 डोमिनेंट दलील है, 2 और 1 3 डोमिनेंट दलील है, और यहाँ पे सिर्फ 2 डोमिनेंट दलील है। फिर अगर अपन इसकी बात करें तो यहाँ पे कितने हैं, 1 2 3 4 5, यहाँ 5 डोमिनेंट दलील है। यहाँ पे अपन लिखेंगे 5 डोमिनेंट दलील्स। यहाँ पे भी कितने थे, यहाँ पे भी 5 डोमिनेंट दलील्स थे। यहाँ देखो 2 और ये 3, तो 5 डोमिनेंट दलील है। अब यहाँ पे अगर अपन फाइंड करें तो 2 और 2 कितने हो गए, यहाँ पे 4, फिर 2 और 2 4, फिर 2 और 2 4, फिर 2 और 1 3, फिर 2 और 1 3, फिर 2 और 1 3, और फिर यहाँ पे 2। अब अगर इधर की बात करें अपन, यहाँ पे 2 और 3 5, फिर यहाँ पे बात करें 2 और 2, 2 और 2 कितने हो जाएंगे 4, फिर यहाँ पे भी हो जाएंगे 4 डोमिनेंट दलील्स, फिर यहाँ पे भी 4 डोमिनेंट दलील्स। अब यहाँ पे हो जाएंगे 3 डोमिनेंट दलील्स, फिर से 3, फिर से 3, और यहाँ पे सिर्फ 2 डोमिनेंट दलील्स। अब अपना बचा ये वाला, यहाँ पे 1 डोमिनेंट दलील, यहाँ पे 3, तो ये हो गया 4, फिर यहाँ पे 2 और 1 3, फिर 2 और 1 3, फिर 2 और 1 3, फिर अब 1 और 1 2, फिर 1 और 1 2, फिर यहाँ पे 2, और यहाँ पे सिर्फ 1 डोमिनेंट दलील। तो अपन यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सारे पुनेट स्क्वायर्स में सिर्फ और सिर्फ डोमिनेंट दलील्स कितने हैं वो फाइंड कर रहे हैं। तो अब अगर यहाँ पे बात करूँ मैं, तो यहाँ पे ये कैपिटल बी है 1, और यहाँ पे 3, तो यहाँ पे हो जाएंगे 4, फिर यहाँ पे 2 और 1 3, फिर यहाँ पे 2 और 1 3, फिर से 2 और 1 3, फिर यहाँ पे 1 और 1 2, फिर यहाँ पे 2 हो जाएगा, फिर से यहाँ पे 2 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना मिलेगा अपने को, यहाँ पे सिर्फ 1 मिलेगा। तो यहाँ पे इस तरीके से अपन डोमिनेंट दलील्स निकालने वाले हैं। अब इस कंडीशन में क्या होगा, 3 और 1 यहाँ हो जाएगा 4, फिर से यहाँ पे 2 और 1 3, फिर यहाँ पे देखिए 2 और 1 3, फिर से 2 और 1 3, फिर आ जाएगा 2 2 2, और यहाँ पे आ जाएगा 1। लास्ट वाली कंडीशन में देखिए अपन, तो ये हो जाएगा 3, यहाँ पे 3 आ जाएगा क्योंकि 3 डोमिनेंट है, और यहाँ पे कुछ भी नहीं 3, फिर ये आ जाएगा 2, फिर से आ जाएगा 2, फिर आ जाएगा यहाँ पे 2, फिर आएगा 1 1 और 1 1 1 और 1, और फिर आ जाएगा लास्ट में 0। तो यहाँ पे अपन ने देख लिया, ये पूरा पुनेट स्क्वायर बना लिया, बट यहाँ पे क्या किया अपन ने, सिर्फ डोमिनेंट दलील्स फाइंड किए। मेरे को क्या पता है, मेरे को एक चीज पता है कि 5 डोमिनेंट दलील्स है, तो कैसा कलर होगा, ब्लैक कलर होगा, ठीक है। फिर यहाँ पे अपन निकालेंगे कितने अपने को 5 डोमिनेंट दलील मिले। 4 डोमिनेंट दलील है तो कलर कैसा होगा, वेरी डार्क होगा, ठीक है। तो ये अपने नंबर देखेंगे कितना नंबर मिलने वाला अपने को। 3 डोमिनेंट दलील है, सॉरी यहाँ पे 6 आना चाहिए था, 6 डोमिनेंट दलील है तो ब्लैक कलर, 5 डोमिनेंट दलील है तो वेरी डार्क, 4 डोमिनेंट दलील है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डार्क कलर। फिर इसके बाद अपन इधर देखेंगे, क्या देखेंगे अपन यहाँ पे, अगर 3 डोमिनेंट दलील है तो ये कैसा कलर हो जाएगा, इंटरमीडिएट कलर हो जाएगा। और फिर देखेंगे कितने मिल रहे हैं अपने को। फिर यहाँ देखेंगे 2 डोमिनेंट दलील और ये कलर हो जाएगा फेयर। फिर अपन देखेंगे 1 डोमिनेंट दलील और ये हो जाएगा वेरी फेयर। और फिर अपन देखेंगे कि कितने ऑफस्प्रिंग्स अपने को 0 डोमिनेंट दलील वाले मिल रहे हैं और ये कलर कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा अल्बिनो। तो इस तरीके से अपन क्या करने वाले हैं, पॉसिबल आउटकम्स निकालने वाले हैं। चलो तो देखते हैं 6 डोमिनेंट दलील कितने हैं। 6 डोमिनेंट दलील सिर्फ कितना है, 1 है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया, इसको एक सर्कल बना के इसको डार्क कर दिया और ये मिल गया मेरे को 6 डोमिनेंट दलील। बाकी कहीं पे भी 6 डोमिनेंट दलील है तो मेरे को 6 डोमिनेंट दलील मतलब ब्लैक कलर वाले ऑफस्प्रिंग 1 मिलेंगे। अब अपन फाइंड करेंगे 5 डोमिनेंट दलील वालों को। तो 5 डोमिनेंट दलील वालों को फाइंड करते हैं, इसको अपन स्क्वायर लगाएंगे। तो ये 1 हो गया, ये 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5 और ये हो गया 6। तो मेरे को 6 ऐसे ऑफस्प्रिंग मिले जिनके पास क्या है, 5 डोमिनेंट दलील है। ये कर दिया अपन ने। अब देखेंगे 4 डोमिनेंट दलील वालों को। तो 4 डोमिनेंट दलील में अपन क्या करेंगे, एक ट्रायंगल यूज करेंगे। तो ये किया मैंने 4 डोमिनेंट के, 1, ये 2, ये 3, फिर ये हो गया 4, ये हो गया 5, ये हो गया 6, ठीक है। फिर हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 9, ठीक है। फिर हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 11, ये हो जाएगा 12, फिर हो जाएगा 13, ये हो जाएगा 14, ये हो जाएगा 15,
तो ये हो गए अपने टोटल 15। अगर ऐसे ऑफस्प्रिंग्स को देखें जिनके पास 4 डोमिनेंट एलील है और जिनका कलर डार्क है, तो वो अपने को कितने ऑफस्प्रिंग मिले, वो मिले अपने को 15। देखो फिर से अपन कर क्या रहे हैं, यहाँ पे सबसे पहले क्या देखा कि 6 डोमिनेंट एलील वालों का कलर कैसा है, ब्लैक। और कितने ऑफस्प्रिंग अपने को ब्लैक मिले, सिर्फ एक ऑफस्प्रिंग अपने को ब्लैक मिला है। फिर उसके बाद अपन ने देखा 5 डोमिनेंट एलील जिनका कलर वेरी डार्क है, वो कितने ऑफस्प्रिंग मिले, तो वो अपने को मिले 6 ऑफस्प्रिंग। ये देख लिया अपन ने। 4 डोमिनेंट एलील में मिले अपने को 15 ऑफस्प्रिंग। अब अपन देखते हैं 3 डोमिनेंट इंटरमीडिएट वाली कंडीशन में क्या होता है। तो अब अपन 3 में स्टार लगाएंगे। तो ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, फिर हो गया 11, ये हो गया 12, ये हो गया 13, फिर आएगा 14, 15, 16, 17, 18, 19 और ये हो गया 20। तो मेरे को 3 डोमिनेंट एलील वाले इंटरमीडिएट कलर वाले जो ऑफस्प्रिंग मिले, वो कितने मिले हैं, वो मिले हैं 20। अब मेरे को क्या फाइंड करना है, मेरे को फाइंड करना है 2 डोमिनेंट एलील वाले ऑफस्प्रिंग्स को। तो अब मैं 2 के लिए यूज करूंगा, स्क्वायर यूज करूंगा, बट इसको डार्क कर दूंगा। तो ये अपन ने किया 1, ये डार्क कर दिया, ये हो गया 2, फिर ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4, फिर ये हो जाएगा 5, ये हो गया 6, फिर ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 9, ये हो गया 10, 11, ये हो गया 12, फिर होगा यहाँ पे 13, ये हो गया 14 और ये हो गया 15। तो मेरे को 2 डोमिनेंट एलील मतलब फेयर कलर वाले ऑफस्प्रिंग जो मिले, वो कितने मिले, 15 मिले हैं। अब अपन देखेंगे कि 1 डोमिनेंट एलील वाले कितने ऑर्गेनिजम्स मिले। तो अब यहाँ पे अपन ट्रायंगल यूज करेंगे, बट वो ट्रायंगल को अपन कंप्लीटली कलर करेंगे। तो ये हो गया 1, ये हो गया 1, फिर ये हो गया 2, फिर ये हो जाएगा 3, फिर ये हो गया 4, फिर ये हो जाएगा 5 और ये हो गया 6। तो टोटल मेरे को 6 ऐसे ऑफस्प्रिंग मिले जिनके पास एक डोमिनेंट कलर है। उनका कलर कैसा है, तो एक डोमिनेंट एलील है और उनका कलर है वेरी फेयर। तो ये मिल गया मेरे को 6 ऑफस्प्रिंग। अब लास्ट में अपन देखेंगे कि 0 डोमिनेंट एलील वाले कितने ऑफस्प्रिंग मिले। तो अपने को सिर्फ एक ऑफस्प्रिंग मिला है और इसको अपन डिनोट कर देंगे ऐसी किसी स्ट्रक्चर से। तो ये मिल गया मेरे को 1। तो अगर मैं बात करूं कि अगर अपन फाइंड करते 2 प्योर लाइन पेरेंट्स को क्रॉस करवा के कि उनका F सेकेंड जनरेशन में कैसे ऑफस्प्रिंग्स मिलेंगे, तो कुछ इस तरीके के ऑफस्प्रिंग मिलेंगे। 6 डोमिनेंट एलील वाला मतलब ब्लैक कलर वाले ऑफस्प्रिंग जो रहेंगे वो सिर्फ 1 रहेंगे। 5 डोमिनेंट मतलब वेरी डार्क कलर वाले 6 ऑफस्प्रिंग रहेंगे। डार्क कलर वाले 15 ऑफस्प्रिंग रहेंगे। सबसे ज्यादा ऑफस्प्रिंग जो मिलेंगे वो मिलेंगे इंटरमीडिएट कलर वाले, वो कितने होंगे, 20। फिर फेयर कलर के भी 15 ऑफस्प्रिंग मिलेंगे, वेरी फेयर कलर के भी 6 ऑफस्प्रिंग मिलेंगे और अल्बिनो के अपने को 1 ऑफस्प्रिंग मिलेंगे। अगर इसका ग्राफ अपन प्लॉट करते हैं तो इसका जो ग्राफ बनता है वो बेल शेप ग्राफ बनता है। कैसे बेल शेप ग्राफ बनता है इसको देखेंगे अपन। देखो 6 डोमिनेंट एलील में अपने को क्या मिला है, 1 मिला है। तो ये हो गया 1 ऑफस्प्रिंग मिला है। फिर इसके बाद 5 डोमिनेंट एलील वाले कंडीशन में अपने को कितने ऑफस्प्रिंग मिले, 6 मिले। तो ये हो गया 6। फिर इसके बाद 4 डोमिनेंट एलील वाले कंडीशन में कितने मिले अपने को, 15 मिले। तो ये हो गया 15। और फिर यहाँ पे कांस्टेंट क्या रहेगा, 20 रहेगा। 20 अपने को क्या मिला है, इंटरमीडिएट वाले कंडीशन में। फिर इसके बाद 15 मेरे को वापस कैसे मिले, 2 डोमिनेंट वाले मिले, 1 डोमिनेंट वाला मेरे को वापस 6 मिला है और 1 डोमिनेंट और लास्ट में 0 डोमिनेंट वाले जो ऑफस्प्रिंग मिले वो मेरे को कितने मिले हैं, 1 मिला है। तो अगर मैं बात करूं ग्राफ की, तो ग्राफ मेरे को कुछ इस तरीके का ग्राफ मिल रहा है और इस तरीके के ग्राफ को बोला जाता है बेल शेप ग्राफ। ये हो गया बेल शेप्ड ग्राफ। ये जो ग्राफ है इस ग्राफ को बोला जाता है बेल शेप ग्राफ। तो अगर एक प्योर लाइन ब्लैक पेरेंट को अगर प्योर लाइन अल्बिनो पेरेंट मतलब एक्सट्रीमली व्हाइट पेरेंट के साथ अगर क्रॉस करवाते हैं तो उसके F सेकेंड जनरेशन में अपने को कुछ इस तरीके का रिजल्ट मिलेगा, इतना बड़ा पुनेट स्क्वायर बनेगा। और लास्ट में जो अगर अपन ग्राफ प्लॉट करते हैं तो वो जो अपने को ग्राफ मिलेगा वो किस तरीके का ग्राफ होगा, एक बेल शेप ग्राफ होगा। ये ऐसा अपने को इसलिए मिला है क्योंकि अपने को पॉसिबल आउटकम्स कुछ इस तरीके से मिले हैं। तो यहाँ पे अपन ने एक टॉपिक कंप्लीट कर लिया है जिसका नाम है पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस।